इसराइल हमास की जंग 35 दिनों से जारी है। इसराइल के पास एक बड़ी आर्मी है, अत्याधुनिक हथियार है, घातक मिसाइलें, न्यूक्लियर और बचने के लिए तौर तरीका है। बावजूद इसकी हमास इजरायली सेना का सामने टिका हुआ है। बताया जाता है कि इस हथियारबंद संगठनों का पास भी कई ऐसे घातक हथियार है जिससे वो इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। हमास को हथियार का सप्लाई अमेरिका के दावे के मुताबिक ईरान करता है। आइए जानने का कोशिश करें हम लोग हमास के पास कौन कौन सा हथियार है और उनकी क्षमता क्या है। टाइम बम का इस्तेमाल 7 अक्टूबर को आतंकवादियों ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान किया था, जिसके जरिए कई जगह फेंसिंग को तोड़ा गया था। कामिकोज और निगरानी यूएवी ड्रोन, इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को ईरान के जरिए हमास के आतंकवादियों तक पहुंचाया गया है। इसमें 2 तरह का ड्रोन नजर आता है। ये पहला ड्रोन है जो सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए इसराइल की फौज की हर एक मूवमेंट को हमास का आतंकवादियों पहले ही जान लेता है। जबकि दूसरा काले रंग का ड्रोन कामकाजी ड्रोन है, जो दरअसल कामकाजी एक आसानी जापानी भाषा है व शब्द है जिसका अर्थ होता है आत्मघाती हमलावर। इसी ड्रोन के जरिए अभी तक आईडीएफ के खिलाफ हमास आतंकवादी ऑपरेशन को अंजाम देते आया है। ये यूक्रेन में इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान का शाहीन ड्रोन का सस्ता वर्जन है। टीएनटी और आईईडी विस्फोटकों को इन ट्यूब में भरकर तैयार किया जाता है, जिसका इस्तेमाल बंकर बस्टर एंटी पर्सोनल लैंडमाइन को तौर पर किया जाता है। इसके अलावा ये पीले रंग का लेड माइन एंटी टैंक माइन है, जिनके जरिए इसराइल के बैटल टैंक को भी क्षतिग्रस्त करने का क्षमता हमास को आतंकवादियों के पास है। इसराइल को मकबा एमबीटी टैंक के विरुद्ध आरपीजी 29 का इस्तेमाल, इसे इसराइल का सबसे अत्याधुनिक मार्कोवा मेन बैटल टैंक का काल माना जाता है। इसका इस्तेमाल पोर्टेबल तरीका से हमास के आतंकवादियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर करता है, जिसे सुरंग के जरिए बाहर निकलकर हमला किया जाता है। जितने भी वीडियो हमास के द्वारा जारी किया गया है, इसमें इसी आरपीजी के जरिए इसराइल का टैंकों का निशाना बनाया गया है। एसएएफ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स और मेन पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर, ये रॉकेट लॉन्चर बस्तरबंद गाड़ियों को उड़ाने के लिए काफी है, जबकि इसकी दूसरी रूप को इस तरीके से तैयार किया गया है जो नीचे कम ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को भी आसानी से निशाना बनाने की क्षमता रखता है। एंटी फेंसिंग इक्विपमेंट्स, हैंड ग्रेनेड और अन्य तकनीक, इन हाथ गोलों का निर्माण गाजा पट्टी में मौजूद सामान से घर का अंदर ही किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे उपकरण भी तैयार किया गया है जिससे सुरंग खोदने का काम किया जा सकता है और फेंसिंग को भी काटा जा सकता है, जिस तारबंदी के जरिए इसराइल अपनी सीमाओं को सुरक्षा करता है। थर्मोबिलिक बम, ये सबसे खतरनाक विस्फोट है जिसकी वजह से बड़ी संख्या में बम शेल्टर के अंदर छुपे लोगों को जान चली गई। एक बार इस विस्फोटक को किसी कमरे के अंदर फेंक दिया जाए तो उससे यानी कि उस इलाका का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी धातु को कुछ टुकड़े को छोड़कर जो भी उसके अंदर होगा वो सब राख में तब्दील हो जाएगा। ये है इंसान का मानने का मारनास्त्र। हम लोग हाईटेक समाज का इंसान किस तरह एक दूसरे के ऊपर खैर ईश्वर अल्लाह का दरबार में छोड़ देता हूँ।